Good morning to all of you. I am Akbar sir. I am a special teacher of biology. Biology Smart Classes. तो आज मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला है आप तक के पहुंचने का डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आज हम आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ लाए हैं जो आपके बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट है, जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो आज ना हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जो हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, तो उनमें ना वायु जो एयर होते हैं वो आते हैं, तो हम सांस तो लेते हैं। तो सांस जब लेते हैं ना तो फेफड़े के अंदर चला जाता है, लेकिन जब उसको छोड़ने की बात आती है ना तो हम छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब फेफड़े में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सांस को छोड़े। तो सबसे पहले हमारे पास एक होता है जो डायफ्राम के ठीक नीचे होता है ना, वो मतलब आपके फेफड़े के ठीक नीचे एक होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। आप याद रखेंगे इस नाम को। जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, आपको पहले बता दें कि डायफ्राम जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक का। हम आपको पहले टिश्यू के बारे में पढ़ाए हैं। तो टिश्यू जो होते हैं ना बाबू, वो 4 प्रकार के होती हैं। तो फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू यानी मसल्स टिश्यू, और चौथा है न्यूरॉन टिश्यू। तो यहाँ पे हम लोग सीधा रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। तो जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, तो इस तरीके से सांस को जब अंदर खींचते हैं बाबू, तो ये हमारा जो डायफ्राम है ना, ये कहाँ नीचे चला जाता है, धंस जाता है। तो जब धंस तो जाता है, लेकिन छोड़ने की बात आती है ना, जब हम सांस को छोड़ना चाहते हैं तो फेफड़े में उतनी ताकत नहीं होती है कि छोड़ पाए। बस ये जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम पूरा नीचे, ये जो डायफ्राम है ये नीचे के जा करके बैठ जाता है। अब जैसे ही बैठता है ना तो सांस अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन हम जब छोड़ते हैं सांस को, तो छोड़ने के पास हमारे लिए मतलब फेफड़ों में कैपेसिटी नहीं है। उसके लिए मदद करता है कौन? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? उसको सांस को ले लिए, अंदर चला गया। अब छोड़ने की बारी आई तो इसके पास ताकत नहीं है, तो डायफ्राम करता है उसको ढकेलता है, ऐसे एकदम हचाक से एक बार ढकेलता है ना, तो एकदम सांस ऊपर एकदम फेंका जाता है एकदम। तो कभी कभी देखिए क्या होता है बाबू, एक्सीडेंट होता है ना किसी को, तो ये डायफ्राम जो है ना बाबू मांस का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कभी चोट लग गया यहाँ पे साइड में, तो उसका डायफ्राम में टूट जाता है। तो ससुरा को कुछ हुआ है ये नहीं, और जरा सा देखिएगा तो मर गया। तो डॉक्टर पूछता है कि पता लगाइएगा, तो डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो इसका डायफ्राम टूट गया, तो सांस लेने में इसको बाबू दिक्कत हुआ, इसीलिए आदमी क्या हो गया? मर गया। तो ये था आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ बाबू जिसका हम लोग समझे। श्वसन नली द्वारा सांस अंदर आता है, फेफड़ों में आता है, और सांस जो है अंदर आ गया, अंदर तो ले लिए, लेकिन छोड़ने की यानी इसको बाहर निकालने की कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए हमारे पास डायफ्राम होता है जो फेफड़े को धक्का देने का काम करता है और ऊपर ढकेल देता है। आसानी से श्वसन जो है वो पूरा हो जाता है। सांस अंदर आता है फेफड़ों के माध्यम से यानी श्वसन नली के माध्यम से, और बाहर जाता है किसके माध्यम से? डायफ्राम के माध्यम से। तो आपको याद रखना है कि जो सांस छोड़ने में ना 70% मदद करता है कौन? डायफ्राम मदद करता है। ये हो गया आपका क्या? डायफ्राम के बारे में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ेंगे बाबू कि हम लोग खाना खाते समय हिचकी आ जाता है। तो हिचकी क्यों आता है? लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा था इसीलिए हिचकी आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए आज हम लोग समझते हैं कि हिचकी क्यों आता है। तो देखिए हमारे खाने की जो नली होती है ना, वो एक नली, और वहीं पे फेफड़ों की नली होती है, और उसी जगह पे होती है एपिग्लोटिस यानी भोजन वाली नली। तो एक तरफ होती फूड वाली नली और दूसरी तरफ होती एयर वाली नली। तो हमारे इन दोनों के बीच में मतलब एक जॉइंट होता है, एक ऐसा भाग होता है जो ढक्कन की तरह काम करता है, उसका नाम है एपिग्लोटिस। जब हम लोग बाबू भोजन को खाते हैं, अंदर लेके जाते हैं, तो एपिग्लोटिस जो है वो इधर उधर होता है। जैसे जब भोजन होगा तो सांस वाली नली को बंद कर देगा, भोजन को अंदर करेंगे तो सांस वाली नली बंद हो जाएगी, और जब हम लोग सांस लेंगे तो उस कंडीशन में भोजन की नली बंद हो जाएगी। समझ लीजिए ये पूरी पुलिस ट्रैफिक का काम करता है। भोजन आवेगा तो दाहिने जाओ, हवा आवेगा तो बाएं जाओ, दायां बायां ही करते रहता है। तो इसको कंट्रोल कर कौन करता है? दायां बायां बाबू। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रेन है। जैसे हम बाबू खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ब्रेन क्या करता है? हम सोचते हैं कि बस खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के लिए जब हम जैसे ही डालते हैं भोजन को, तो दिमाग मेरा सिग्नल देता है एपिग्लोटिस के कि बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ जाता है। उसको सिग्नल देता है कि हवा जा रहा है, दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ जाता है। इस तरीके से बाबू अगर मान लीजिए इनकेस
ये काम कर रहा है, ब्रेन इसको सिग्नल दे रहा है, खाना खाएं तो ब्रेन सिग्नल दिया, सांस लिए तो ब्रेन सिग्नल दिया, ये हमारे कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर होता है। अभी कभी ऐसा हुआ आप लोग को कि भाई हम सांस ले रहे हैं, एपिग्लोटिस बाएं आ जाना, ये भाई हम खाना खा रहे एपिग्लोटिस दाएं हो जाना, ये हम लोग इस पर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। ये जो है नेचुरली खुद ब खुद कंट्रोल होता है, किसके माध्यम से? ब्रेन के माध्यम से। अब देखिए कभी कभी होता क्या है बाबू, हम लोग खाना को खा लिए, बहुत बढ़िया, खाना को खाते समय हम लोग किसी से बात करने लगे, जाना ही बड़की बाजी, आज फलानवा ना ऐसे बोल दी, अरे हमको ऐसे हो गया, ये हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा था एपिग्लोटिस को, तो सिग्नल बिना सिग्नल दिए हुए चला जाता है, कौन? भोजन नीचे। अब एपिग्लोटिस अकबका जाता है कि हम दाहिने जाएं कि बाएं जाएं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका भोजन जो है वो जाना चाहिए था फूड वाली नली में, और आ जाता है कहाँ? सांस वाली नली में, क्योंकि इसको सिग्नल मिला ही नहीं ब्रेन से, ब्रेन आपका कहीं और व्यस्त था। तो जैसे ही बाबू ये आ जाता है एयर वाली नली में भोजन, तो जैसे ही आता है तो इसको देखता है अंदर में जो फेफड़े के जो सारे जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, अल्वोलाई है, अरे चिल्लाने लगता है कि अरे अरे ससुरा इधर कहाँ आ रहा है, तोरा इधर रास्ता थोड़ी है। तो एक बार उसको क्या करता है, एक बार उसको ढकेलता है तो ऐसे बार बार मतलब उसको हुचकी आते रखता है। तो क्या होता है, इधर उतरता है ना, तो सब एक बार देखता है कि अरे इधर आ रहा है, तो सब पूरा हल्ला कर देता है इधर में कि भाई इसको टेलो ढकेलो, नहीं तो ये पूरा खराब करके रख देगा। तो एक बार हम लोग इधर से देर लगा ढकेलते हैं ना, तो पूरा हचाक सा हुचकी आता है और सारा खाना जो है वो बाहर आ जाता है। इस प्रकार बाबू देखिए, हम लोग छोटा सा वीडियो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बाबू हम लोग खाना खाते समय याद कर लेते हैं किसी दूसरे को, ठीक है, तो इसी कारण हमको हिचकी आ जाता है, दिमाग जो है वो सिग्नल देना बंद कर देता है। लेकिन होता कि हम लोग क्या कहते हैं क्या इसको कि भाई हम खा रहे थे ना, से हमको कोई याद कर रहा था, जबकि ये गलत बात है, आपको कोई याद नहीं कर रहा था, हकीकत में आप किसी को याद कर रहे थे, इसीलिए आपका ब्रेन जो है वो सही से सिग्नल नहीं दे पाया और एपिग्लोटिस ठीक से काम नहीं किया। तो आपका जो भोजन था जाना चाहिए था फूड वाली नली में और चला जाता है कहाँ? वायु वाली नली में। इसीलिए बाबू आपको हिचकी आता है। तो इस बात को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए कि खाना खाते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए, और नहीं तो आपका दिमाग का जो है सिग्नल गड़बड़ा जाएगा और जाने का तो इधर भोजन वाली नली में चल जाएगा, वायु वाली नली में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू। तो आज का वीडियो एक छोटा सा वीडियो था, आप तक के इसके माध्यम से हम पहुंचने का प्रयास किए हैं। इसके बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे वीडियो के माध्यम से। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।